नमस्कार दोस्तों, एसकेजे इक्विटी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक मल्टी बैगर और स्टॉक और इस स्टॉक में ट्रेडिंग करने का भी लेवल काफ़ी अच्छा है। ये मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया स्टॉक लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक का शेयर होल्डिंग हिस्ट्री देख लेंगे दोस्तों, यानी कि प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे। तो प्रमोटर होल्डिंग में दोस्तों इस स्टॉक का प्रमोटर होल्डिंग अभी 54.38% है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग दोस्तों इस स्टॉक में 21.89% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग दोस्तों 26.94% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग इसमें 7.11% है। तो दोस्तों इसका प्रमोटर होल्डिंग और जो भी इंस्टीट्यूशनल्स के होल्डिंग है वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस, एफआईआई, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, इन सबको मिला के दोस्तों इस कंपनी का जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्स 38% के आसपास है और प्रमोटर का इसमें होल्डिंग दोस्तों 54% के आसपास है। यानी कि इसमें मोर देन 90% बड़े बड़े हाथों का इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बड़े बड़े हिस्सेदार हैं इस कंपनी में और ये लोग स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये लोग मतलब एफआईआई, डीआईआई या म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और खास करके प्रमोटर भी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब हम देख लेंगे दोस्तों इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में। तो किसी भी कंपनी में दोस्तों सबसे पहले हम रिवेन्यू और प्रॉफिट के टर्म्स में फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं। तो 2017 में इस कंपनी का रिवेन्यू 7,540 करोड़ और प्रॉफिट 190 करोड़ था। 2018 में इस कंपनी का रिवेन्यू 8,730 करोड़ और प्रॉफिट 280 करोड़। 2019 में इस कंपनी का रिवेन्यू 10,890 करोड़ और प्रॉफिट 470 करोड़ और 2020 में इस कंपनी का रिवेन्यू 12,720 करोड़ और प्रॉफिट 390 करोड़। ये दोस्तों 2020 में जो ये शो कर रहा है थोड़ा सा प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो इसका रीज़न है दोस्तों ये कोविड का जो सिचुएशन आ गया है। तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि कोविड का सिचुएशन के कारण इसका प्रॉफिट ज़रा सा कम हुआ है। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों इस कंपनी के पी और सेक्टर पी के बारे में। तो जिस कंपनी में ये बिलोंग करती है दोस्तों, जिस सेक्टर से, तो उस सेक्टर का पी रेशियो 27 है, बट इस कंपनी का पी देखो दोस्तों लगभग 10 के आसपास है। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो दोस्तों इस कंपनी का 1.12 है। इस कंपनी का मैं आप लोगों को बता दूं अभी का करंट प्राइस 252 रुपीज़ है और इस कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेट दोस्तों 230 रुपीज़ के आसपास है। वो भी एकदम अपने आसपास चल रहा है दोस्तों। जो भी प्राइस टू बुक वैल्यू है वही उसका करंट प्राइस है। डिविडेंड भी दोस्तों ये कंपनी 1.5% के आसपास देती है। अब और एक चीज़ दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। इस कंपनी का दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे है दोस्तों ये कंपनी, इसके लिए बाय का एंट्री पॉइंट का ये अच्छा टाइम है दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे इस कंपनी का नाम क्या है और ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है दोस्तों। तो कंपनी का नाम है कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड। इज एन इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी। द कंपनी मैन्युफैक्चर मेटल फ्रेमवर्क और स्केलेटन और फॉर कंस्ट्रक्शन एंड पार्ट सच एज टावर, मास्ट, ट्रसेस एंड ब्रिजेस। आप लोग को मैं थोड़ा मतलब ज़्यादा अपने तरफ से बता देता हूँ दोस्तों ये कंपनी किस सेक्टर में काम करती है और ये क्या काम करती है। तो ये कंपनी दोस्तों पावर सेक्टर की कंपनी है और ये ऑयल एंड गैस ईपीसी लार्जेस्ट कंपनी है दोस्तों। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो पाइपलाइन जितने भी बनाती है ये कंपनी उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। और वर्ल्ड लीडिंग पावर ईपीसी कंपनी है दोस्तों। पावर क्षेत्र में जो ईपीसी बनाया जाता है उसमें ये लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड में। हाईवे ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन। तो हाईवे में जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है दोस्तों, जो भी इसके इलेक्ट्रिसिटी वायर या जो भी मेटल के प्रोडक्ट लगते हैं, तो ये कंपनी उस सेक्टर में काम करती है। पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी ये कंपनी काम करती है। रेलवे सेक्टर में भी दोस्तों रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का भी ये काम करती है दोस्तों। और सिविल इंफ्रा कंस्ट्रक्शन में भी ये काम करती है।
तो दोस्तों आप लोग इस कंपनी को समझ गए होंगे, इस कंपनी का क्या काम करती है। और इस ऐप में देखो दोस्तों, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए, फोरकास्ट एंड रेटिंग में 93% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों इस कंपनी का रेट के बारे में। तो इस कंपनी का रेट दोस्तों 253 रुपीज़ के आसपास है। और अभी का अगर आप देखोगे दोस्तों, 1 ईयर हाई इस कंपनी का 515 रुपीज़ है और मैक्सिमम हाई इसका 554 रुपीज़ है। तो इसमें कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट जिस पार्ट का है दोस्तों कि आप लोग को टारगेट, अगर आप इसमें दोस्तों 1 मंथ के लिए जो भी ट्रेडर्स फ्रेंड है अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आराम से आप लोग को 300 का लेवल, और अगर 3 मंथ के लिए यानी कि शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होल्ड करते हो दोस्तों तो 360 का लेवल आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर 1 ईयर या कोई आप इन्वेस्टर हो दोस्तों तो आपको मोर देन 500 का रेट यानी कि मल्टी बैगर रिटर्न आप लोग को मिल जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों जिसके कारण मैं ये कंपनी आप लोग को बाय करने के लिए बोल रहा हूँ दोस्तों, वो मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूँ। अब इस कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ है दोस्तों, मैंने स्ट्रेंथ को एनालाइज किया है तो ये मैं आप लोग के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। प्रमोटर्स इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग, इस कंपनी में दोस्तों प्रमोटर अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। MACD क्रॉसओवर एबव सिंगल लाइन, ये एक टेक्निकल ट्रेडिंग में यूज होता है दोस्तों। MACD क्रॉसओवर एबव सिंगल लाइन, तो ये एक प्लस पॉइंट है दोस्तों। ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विथ इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों इस कंपनी का ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर इंप्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, 2 साल से इस कंपनी का बुक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। अब हम अपॉर्चुनिटी में भी कुछ एनालिसिस मैंने किया है दोस्तों, तो ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। कंपनीज विद करंट TTP रेशियो लेस देन 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर, तो अभी का जो PE रेशियो है दोस्तों, प्राइस अर्निंग रेशियो, इस कंपनी का 10 साल के निचले स्तर पे है दोस्तों। राइजिंग डिलीवरी परसेंटेज कंपेयर टू प्रीवियस डे एंड मंथ, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, तो डिलीवरी परसेंट इंक्रीज होने का मतलब दोस्तों इसमें बड़े बड़े इन्वेस्टर या कोई प्रमोटर या बड़े बड़े पैसे वाले इन्वेस्टर इस कंपनी में अपना हिस्सा बढ़ा रहे हैं। ब्रोकर्स अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट प्राइस इन द पास्ट 3 मंथ्स, तो पिछले 3 महीने में दोस्तों ब्रोकर्स इस कंपनी का टारगेट प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं दोस्तों, यानी कि वो लोग भी रेकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। डिक्रीज इन प्रोविजन इन रिसेंट रिजल्ट, तो अभी का जो हाल फिलहाल का रिजल्ट आ रहा है दोस्तों उसमें प्रोविजनिंग कम हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है दोस्तों। अब मैं आप लोग को दोस्तों कुछ फंडामेंटल चीज़ें इस कंपनी का बताने वाला हूं, और हाल फिलहाल में जो इस कंपनी का बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है दोस्तों, वो भी मैं आप लोग को लास्ट में बता दूंगा। तो इसे बताने का कारण ये है दोस्तों कि क्यों मैं आप लोग को इस कंपनी को बाय करने के लिए बता रहा हूँ, इसका ये फंडामेंटल और ये बैलेंस शीट के बारे में ध्यान से सुनना दोस्तों। तो इस कंपनी का नाम जैसे आप लोग को पता है कल्पतरू पावर है। तो कंपनी का जो कोविड का सिचुएशन था दोस्तों, इस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी भी है दोस्तों, तो कंपनी सारे का काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, अनलॉक स्टार्ट हो चुका है। तो ये पावर सेक्टर की दोस्तों टॉप परफॉर्मिंग कंपनी है पिछले 3 साल का। अगर आप देखोगे पास्ट 3 ईयर में इस कंपनी का रेवेन्यू 70% से ग्रो हो रहा है दोस्तों, और इस कंपनी का प्रॉफिट 3 टाइम लास्ट 3 ईयर में इंक्रीज हो रहा है दोस्तों, तो ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। और उसके बाद अगर आप देखोगे दोस्तों तो FY19 में इस कंपनी का ऑर्डर बुक अर्निंग 10,800 करोड़ था और ऑर्डर बुक दोस्तों 24,000 करोड़ था। और रिवेन्यू के टर्म्स में दोस्तों CAGR FY19 में इसका ग्रोथ 19% के आसपास, EBITDA 25% के आसपास और प्रॉफिट 58% के आसपास था दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा FY19 में काफ़ी शानदार रिजल्ट कंपनी का था। अब कुछ फंडामेंटल चीज़ों के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। और एक बैलेंस शीट में दोस्तों 3 ईयर 2021 के FY में दोस्तों इस कंपनी का प्लान है, ये कंपनी डेब्ट फ्री हो जाएगी दोस्तों। इस कंपनी के प्रमोटर ने दोस्तों बताया है दोस्तों, मैनेजमेंट ने ये जानकारी दी है।
अब हम देखते हैं दोस्तों, आप लोग को ये कंपनी का आप लोग को भी पता है, इंडियन गवर्नमेंट का रिफॉर्म पावर सेक्टर में बहुत ही आने वाला है दोस्तों, वो तो आ भी चुका है। और ये इस कंपनी का बताऊं आप लोग को दोस्तों, एक सब्सिडरी कंपनी है, तो इसका जेएमसी प्रोडक्ट वो एक लिस्टेड एंटिटी है। उस कंपनी का ऑर्डर बुक दोस्तों 10,000 करोड़ का है, और उस कंपनी में इस कंपनी का 67% स्टेक है दोस्तों। और एक इस कंपनी का सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों श्री शुभम लॉजिस्टिक। उस कंपनी के तो श्री शुभम लॉजिस्टिक में दोस्तों 250 वेयर हाउस है उस कंपनी के दोस्तों, और जिसकी ये कल्पतरू पावर पेरेंट कंपनी है। उस कंपनी का स्टोरेज कैपेसिटी दोस्तों 9.5 मिलियन स्क्वायर फुट का है दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट की तरफ से पावर सेक्टर का स्टिमुलस और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टिमुलस पैकेज आ चुका है दोस्तों, तो इस कंपनी के लिए अच्छा है कि आप लोग भी इस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडर्स फ्रेंड जो है वो लोग ट्रेड भी कर सकते हैं। तो टारगेट मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ, इस कंपनी का टारगेट दोस्तों अगर आप 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो 300 का लेवल, यानी कि 220% का रिटर्न। और अगर आप इसमें 3 महीने के लिए होल्ड करते हो दोस्तों, तो इसमें आपको 360 का टारगेट यानी कि 45% तक का रिटर्न। और अगर आप 1 ईयर या मोर देन दैट इसे होल्ड करते हो दोस्तों, तो आपको मल्टी बैगर रिटर्न आप लोग को आराम से देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों, इसमें मेरा एक पेड ग्रुप भी है दोस्तों, अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हो, मेरे साथ मतलब परमानेंट काम करना चाहते हो दोस्तों, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। और इसके लिए अगर आप मान लो पेड ग्रुप में ज्वाइन करोगे, तो सबसे पहले आप लोग को तरफ से भी अपना एक होमवर्क करना होगा दोस्तों, कि मेरा एक्यूरेसी चेक करना होगा। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए दोस्तों आप लोग मेरे पिछले वीडियोस, जितने भी पिछले वीडियो है एसकेजे इक्विटी चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरे पुराने वीडियो, सारे वीडियो को जाके देखो दोस्तों, और उन स्टॉक का किस तरह का परफॉर्मेंस है दोस्तों वो जाके देखो। फिर आप डिसाइड करो आपको पेड ग्रुप में आना है या नहीं आना है दोस्तों। और कोशिश करो दोस्तों इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ट्रेडर्स फ्रेंड या इन्वेस्टर फ्रेंड से शेयर करने का, ताकि वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। थैंक यू दोस्तों।